हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फायर लिफ्टर्स। काफी दिनों से इधर डिमांड आ रही थी कि कुछ ऐसी चीजें हम आपको बताएं और साधारण शब्दों में बताएं कि जो नॉर्मली लोगों की क्वेरीज होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं। मुझसे मिलने जो लोग आते हैं मेरे जिम में, नॉर्मली जो बातें पूछते हैं जिनका मैं साधारण शब्दों में जवाब देता हूं, उसी सीरीज को मैं आप इस चैनल में वीडियो दर वीडियो लेकर के आता रहूंगा। अगले कुछ एपिसोड्स, कुछ वीडियोस इस बारे में होंगे कि कैसे साधारण शब्दों में हम आपको अपनी चीजों को एलैबोरेट कर पाए। तो हर एक वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चंस जो कि नॉर्मली आपके जहन में आते होंगे जब आप किसी हेल्थ क्लब को ज्वाइन करते हैं, जब आप कहीं अपनी फिटनेस के प्रति सचेत होते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में जरूर आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को टेकअप करने के लिए ये सीरीज चालू की गई है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि स्पॉट रिडक्शन क्या है। अब स्पॉट रिडक्शन एक टेक्निकल नाम है। अब इसको अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो लोग मेरे जिम में जब आते हैं तो मुझसे सिर्फ सिंपल ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरे चेस्ट पे बहुत सारी चर्बी है, मुझे ये कम करना है। कोई कहता है मेरे पेट काफी निकला हुआ है, मुझे पेट कम करना है, पेट का फैट कम करना है। कोई कहता है मेरे बैक में काफी दिक्कतें हैं और यहां पर बहुत ज्यादा फैट जमा हो गया है, मुझे ये कम करना है। कोई कहता है थाइस की चर्बी कम करना है। तो क्या ये पॉसिबल है कि केवल पेट की चर्बी रहे बल्कि चेस्ट की चर्बी ना जाए, या ये पॉसिबल है कि थाइस की फैट ना जाए और आपका जो है वेस्ट कम होता चला जाए। तो इस क्वेश्चन के जवाब में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। स्पॉट रिडक्शन के बारे में अगर आप मुझसे पूछें तो अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रॉपर आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो बॉडी का ओवरऑल फैट परसेंटेज कम होगा। अगर आप चाहेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर जगह का फैट कम करना और उसी की एक्सरसाइज करेंगे तो ये कोई बहुत ही एप्रोप्रिएट तरीका नहीं होगा आपके फैट परसेंटेज को कम करने का। तो आपको करना क्या होगा, आपको मस्कुलर वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी मसल्स के लिए, आपको कार्डियो का सहारा लेना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपको कंपाउंड मूवमेंट्स, बेसिकली बॉडी वेट एक्सरसाइजेस का सहारा लेना पड़ेगा, और इसके साथ ही साथ प्रॉपर रेस्ट, और उसके साथ ही साथ आपको लेना पड़ेगा प्रॉपर न्यूट्रिशन का सहारा। अगर आप ये सारी चीजें अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो स्पॉट रिडक्शन क्या, बॉडी के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, जितना भी आपका जो अनचाहा चर्बी जिसे बोलते हैं, अनचाही चर्बी है, वो निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके एक अच्छे शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहना अंत में ये चाहूंगा कि स्पॉट रिडक्शन जैसी दोस्तों कोई चीज नहीं होती। बॉडी को ओवरऑल फिट रखिए, ओवरऑल अपने आप को जो है लीन करिए और लीन मास बढ़ाइए, अपने मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कीजिए ताकि आपका फैट जलने का रेशियो बढ़ता चला जाए और आप एक सुंदर और खूबसूरत शरीर के मालिक हों। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर कि वजन को कैसे कम किया जाए, वजन को कम करने का सही तरीका क्या है। तो मैं उनसे हर बार ये बात कहता हूं कि वजन कम करना शब्द आप धीरे धीरे करके कम करिए और इसके बजाय फैट को कम करना यूज करना शुरू करिए। तो फैट को कम करेंगे तो आपका सुंदर शरीर दिखने वाला है। अगर आपके बॉडी में आपका वेट कितना भी हो, लेकिन अगर आपका फैट परसेंटेज बिल्कुल बहुत ही कम है, आपका फैट परसेंटेज 15 से नीचे है, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी बहुत सुंदर दिखने वाली है। तो क्वेश्चन है कि फैट को कैसे कम किया जाए। तो फैट को कम करने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कीजिए। मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कैसे करेंगे? मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए आपको अपने शरीर में मसल मास को बढ़ाना होगा। मसल आपकी बढ़ेंगी कैसे? मसल बढ़ेंगी आपकी वेट ट्रेनिंग करने से। कार्डियोवैस्कुलर प्लस वेट ट्रेनिंग का सही अनुपात अगर आप अपनी एक्सरसाइज में लेकर आते हैं और उसके साथ साथ आप सही पोषण, सही न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को देते हैं, तो आपका धीरे धीरे चर्बी कम होने लगेगी। और इसके लिए इससे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे बीएमआर आपका बढ़ता जाएगा। बीएमआर बढ़ेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ होगा, आपका फैट परसेंटेज कम होगा। और इनफैक्ट अगर आप अपनी रेगुलर रूटीन एक्सरसाइजेज में मस्कुलर ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, इसको बढ़ावा देते हैं, तो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में मसल मास बढ़ता जाएगा और आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होते ही धीरे धीरे करके आप जिस समय सो भी रहे होते हैं उस दौरान भी आपका जो फैट है वो बर्न होता जाएगा। आज का अगला प्रश्न है कि अगर मैं ज्यादा एक्सरसाइज करता हूं तो क्या मेरा वजन तेजी से घटेगा? तो मैं फिर आपसे बताना चाहूंगा, आपको ज्यादा एक्सरसाइज करने के बजाय आपको अपने एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहिए। यानी एक्सरसाइज करने की दर को तेजी से, आपको ज्यादा तेजी से एक्सरसाइज करनी चाहिए, ना कि ज्यादा एक्सरसाइज।
कुछ लोग जिम में 3 घंटे 3.5 घंटे एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा वजन बहुत तेजी से कम नहीं हो रहा। तो क्या होता है कि आपको क्या करना है, अगर आपको वजन कम करना है तो आपको बीएमआर फिर कहूंगा कि बढ़ाना पड़ेगा। बीएमआर कैसे बढ़ेगा? अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपनी वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आप अपने टिश्यूज को ज़्यादा अच्छे से तोड़ पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से ब्रेक कर पाएंगे, और ज़्यादा अच्छे से ब्रेक कर पाएंगे तो अच्छे मसल फाइबर्स बनेंगे और बेटर अच्छा न्यूट्रिशन मिला तो आपको और अच्छे मसल फाइबर, लार्जर मसल फाइबर्स बन के तैयार होंगे। आपके बीएमआर बढ़ेंगे, आपका बीएमआर बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपकी फैट को कम करने में आपको मदद मिलेगी, आपका वजन भी कम होगा। धीरे धीरे करके आप अपने आप को बेटर स्थिति में पाते जाएंगे। ओवर ट्रेनिंग में वेट लॉस के साथ साथ मसल लॉस होने की संभावनाएं भी बहुत हो जाती हैं। अगर एक बार आपका मसल लॉस हो गया, मसल लॉस हो जाने से आपके एडिपोज टिश्यूज सक्रिय हो जाते हैं और उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम आपके फैट परसेंटेज धीरे धीरे जब आप खाते हैं तो आपका बहुत तेज़ी से आपका मेटाबॉलिज्म गिर जाने के कारण फैट तेज़ी से स्टमक पर, थाइस पर, आपके चेस्ट पर धीरे धीरे करके जमा होना शुरू हो जाता है। तो अपना शेड्यूल कुछ ऐसा बनाइए कि आपका जो पूरा वर्कआउट है ये 90 मिनट का होना चाहिए। वैसे आइडियल तो 75 मिनट्स है, बट अगर आप 90 मिनट के अंदर अपने वर्कआउट को पूरी तरीके से खत्म कर पा रहे हैं तो इट इज़ आइडियल टाइम। अपने शेड्यूल को ऐसा बनाइए, इतनी तेजी से वर्कआउट कीजिए कि पूरा वर्कआउट शेड्यूल आपका 90 मिनट्स के अंदर अंदर वाइंड अप हो जाए। तो धीरे धीरे करके आप पाएंगे कि आप एक सही रास्ते पर हैं और एक बेटर तरीके से अपने आप का जो आपका फिटनेस गोल है उसको अचीव कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके जहन में कोई फिटनेस से संबंधित प्रश्न है और उसका आंसर आप मुझसे पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपके पास हमारे नोटिफिकेशन जब भी नए वीडियो पड़े तो आपके पास प्रॉपर आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।